सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बिना बात किए आप रह नहीं सकते। यानी कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करना ही होता है। इसे लोग तरह तरह से लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को लोग अक्सर ये समझने की मिस्टेक करते हैं कि हम बात करते हैं, हमारे बात करने के जो तरीके होते हैं, यानी कि आप किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, आप अच्छे से बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, इसको अधिकतर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन सिर्फ इसे ही कम्युनिकेशन नहीं कहते। आपकी बॉडी भी बात करती है, आपके एक्सप्रेशन भी बात करते हैं, और आप किस लहजे में बात करते हो वो भी एक कम्युनिकेशन ही कही जाएगी। क्योंकि अक्सर हमारे रिलेशनशिप या फिर जहाँ भी हम काम करते हैं ना, वहाँ पे मामला खराब हो जाता है या फिर अच्छा हो जाता है आपके कम्युनिकेशन से। आप गौर करते होंगे कि किसी से कोई अगर बात करता है ना, तो वो किस शब्द का चुनाव किया इस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उस शब्द को उसने बोला कैसे, बोल कैसे दिया, इस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि उसके बोलने के तरीके, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, उसके हाव भाव, या फिर किस तरह से वो एक्शन कर रहा है या फिर कर रही है, इस ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। राइट, तो इसे ही कहते हैं कम्युनिकेशन। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। यानी कि हम अपने एक्टिंग से, रिएक्ट अपने एक्शन से, रिएक्शन से, या फिर जो शब्द का चुनाव करते हैं वो शब्द हमारे कैसे हैं, और उन शब्दों को जब आप प्रैक्टिकल रूप देते हो यानी कि किसी के सामने बोलते हो, तो क्या आपके शब्द से कोई हर्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों पे भी खास ध्यान देना होता है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन या फिर किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये बात डिपेंड नहीं करता कि आपके बोलने के तरीके बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट है, बहुत अच्छा बोल रहे हो। क्योंकि अधिकतर लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि आप जो बात बोल रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो वर्ड्स आप बोलते हो उस वर्ड्स को किस एक्शंस में बोलते हो और उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। क्योंकि इसी से आपकी रिलेशनशिप बिल्ड भी होती है और ख़राब हो जाती है। क्योंकि कम्युनिकेशन पे जब हम ध्यान नहीं देते और हम सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख जाने से, अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करने से या फिर फ्लुएंट बोलने से आप बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो, तो कम्युनिकेट आपकी बॉडी भी करती है, आपके जेस्चर, पोस्चर और हाव भाव भी करते हैं, आपके एक्शंस और आपके रिएक्शन भी कहीं ना कहीं हद तक कम्युनिकेट करने का ही एक मीन्स है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अधिकतर जब मैरिड कपल में लड़ाई हो जाती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी भी जगह पे, अगर या फिर एक बॉस अपने स्टाफ से बात करता है ना, तो सबसे पहले बात ये आती है ना कि अतर लोग फिंगर पॉइंट आउट करते हैं कि उसके बात करने का तरीका बहुत ही रॉन्ग था, उसने बहुत गलत तरीके से बात करी। पॉइंट को यहाँ पे आप नोट करो कि उसने वर्ड्स क्या बोले, इस पे लोग ध्यान नहीं देते, उसने अपने वर्ड्स को किस तरीके से बोले, इस पे लोग ज़्यादा गौर करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना है ना, तो अपने हाव भाव, बोलने के तरीके, हर चीज़ पे नोटिस किया कीजिए। यानी कि थोड़ा थोड़ा ध्यान उस पर दीजिए, और इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे पहला स्टेप है खुद पे फोकस करके खुद पे ध्यान दीजिए कि जब भी अगर आप किसी से आर्गुमेंट करने लगते हो या जहाँ भी डिस्प्यूट वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा देखो, खुद पे गौर करो, और पीसफुल इन्वायरमेंट में या तो हो सके पॉसिबल है तो आप वहाँ चले जाओ और सोचो कि क्या मेरे हाव भाव या जिस तरह से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ये सही है। इसीलिए पीसफुल रहना और अपने पीसफुल माइंड के साथ को आप क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ का माहौल एकदम कूल हो जाए, और आपकी वजह से, यानी आपकी कम्युनिकेशन है जिसे बॉडी लैंग्वेज या एक्शन रिएक्शन में बोल रही हूँ, वो सारी चीज़ें इतनी काम हो जाए ना कि सामने वाले आपसे हर्ट नहीं हो। क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि हमारे जो शब्द है मैंने वैसे बोल दिया इसलिए वो हर्ट हो गए। बात सिर्फ आपके शब्द बोलने से नहीं होते, आपने किस तरीके से बोले हैं इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार लोग जिस वर्ड्स को हंस के बोल सकते हैं, समझा के बोल सकते हैं, उसी को कई बार अपोजिट तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सारा माहौल और भी खराब हो जाता है, रिलेशनशिप बनने की जगह पे बिगड़ जाता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि हमारे बात करने के तरीके से, ये नहीं कि आपने वर्ड क्या यूज़ किए, आपने किस तरीके से बात की, इसकी वजह से ही किसी भी तरह की रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप फ्लुएंस हो कि नहीं, आपके वर्ड्स क्लियर है कि नहीं, नाउंस आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती है। ये चीज़ें होती है कि हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारे हाव भाव किस तरह से है, या फिर सामने वाले से जब हम कोई बात को कह रहे हैं तो उस समय हमारी फेस पे स्माइल है या नहीं, कहीं उस समय हम बहुत ज़्यादा टेम्पर पे तो नहीं है। क्योंकि यही सारी चीज़ें लोग गौर करते हैं। अगर आप सच में अपनी रिलेशनशिप को किसी से के साथ अच्छा बिल्ड करना है ना, तो सबसे पहले अपने हाव भाव, एक्शन एंड रिएक्शन
पे फोकस देना शुरू करें, यानी कि उस पर सुधार करना शुरू करें। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे या बुरे हो जाते हैं ना हमारे खुद के शब्द से, और उन शब्दों को किस तरह से हम यूज़ कर लें सिर्फ इसकी वजह से। तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप कमेंट में मुझे थैंक्स ज़रूर लिख दीजिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगी कि हमारे लाइफ में अच्छी और बुरी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बोलने के तरीके। तो अपने बोलने के तरीके पे ध्यान जरूर दें। नमस्कार।